मैं जो कहूँगा उसे सब लोग दोहराएंगे। मूलाधारा स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्र। मूलाधारा स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्र। With 2 hands. अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सब क्यों करवाया है। मूलाधार हमारा पूरा शरीर है, हमारा मन स्वाधिष्ठान है, हमारी बुद्धि मणिपुर है, मौन अनाहत है, सत्य विशुद्ध है, ध्यान आज्ञा है और सेवा सहस्रार है। अभी सब लोग मेरे साथ दोहराएं। शरीर मूलाधार है, मन स्वाधिष्ठान है, बुद्धि मणिपुर है, मौन अनाहत है, सत्य विशुद्ध है, ध्यान आज्ञा है, सेवा सहस्रार है। यदि आप अपने मूलाधार चक्र को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि मूलाधार शरीर है और शरीर ही मूलाधार है, तो मूलाधार को आप कैसे विकसित कर सकते हैं? इसका तरीका क्या है? मूलाधार चक्र को विकसित करने का तरीका है अपने शरीर से प्रेम करना, अपने शरीर का ध्यान रखना है। मूलाधार का मतलब है ये शरीर हमारे जीवन का आधार है, इसलिए आपको अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए और उसे खराब नहीं करना चाहिए। आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। ये सब शरीर से प्रेम करने और मूलाधार चक्र को विकसित करने का हिस्सा है। यदि आप अपने शरीर को गलत तरीके से भोजन खिलाएंगे तो आपके शरीर की गतिविधियां जैसे खाना पीना सोना और जीवन की स्वाभाविक ज़रूरतें हों, आपको इन सभी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। यदि आप इन सब चीज़ों से घृणा करेंगे तो आपका मूलाधार विकसित नहीं होगा। इसलिए शरीर की सभी आवश्यक गतिविधियों को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। आपको अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए, तब आपका मूलाधार चक्र विकसित होगा। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र यानी मन। मन ही स्वाधिष्ठान है। जब तक आप इस धरती पर हैं, मन हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए स्वाधिष्ठान मन को दर्शाता है और आपको अपने मन का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका मन कोई अच्छी फिल्म देखना चाहता है तो आपको वह फिल्म देखनी चाहिए। यदि आपका मन कहता है कि पिरामिड वैली चलो, वो बहुत सुंदर है, तो आपको वहां जाना चाहिए। इसीलिए आपको अपने मन का सम्मान करना चाहिए। अपने मन से प्रेम कीजिए और उसका ध्यान रखिए, तभी आप अपने स्वाधिष्ठान को विकसित कर पाएंगे। जीसस ने कहा था प्रेम करो, अपने शरीर से प्रेम करो, मूलाधार से प्रेम करो, अपने मन से प्रेम करो, स्वाधिष्ठान से प्रेम करो, अपनी बुद्धि से प्रेम करो। यदि मैं किसी महान लेखक की कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहता हूं तो मुझे वह किताब पढ़नी चाहिए। जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो आप अपने मणिपुर चक्र को विकसित कर रहे होते हैं। आपको अपनी बुद्धि से प्रेम करना चाहिए। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम अपने मणिपुर चक्र को विकसित करना चाहते हैं, हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि से प्रेम करते हैं। आपकी बुद्धि का ध्यान कौन रखेगा? आपके शरीर का ध्यान कौन रखेगा? आपके मन का ध्यान कौन रखेगा? आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, आपको अपने मन का ध्यान रखना होगा और आपको ही अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार शरीर मूलाधार, मन स्वाधिष्ठान और बुद्धि मणिपुर है। और फिर आता है चौथा चक्र। अब आपको मौन से प्रेम करना सीखना होगा। मौन न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है। मौन तो केवल मौन है, जिसे अनाहत कहते हैं। मौन का अर्थ है ध्वनि का अभाव। आपको खामोशी से प्रेम करना सीखना चाहिए, यही अनाहत है। जितना अधिक आप मौन में रहेंगे उतना ही आपका अनाहत विकसित होगा। जितना अधिक आप अपने शरीर से प्रेम करेंगे, व्यायाम, खेल कूद और शरीर की देखभाल करेंगे, उतना ही आप अपने मूलाधार को विकसित करेंगे। इसी प्रकार स्पोर्ट्स, शतरंज आदि मन की गतिविधियां हैं, किताबें पढ़ना, दूसरों से सीखना, ये सब बुद्धि को विकसित करने के तरीके हैं। और फिर मौन, हमेशा पूरा जीवन मौन में बिताना। वो क्या कर रहा है? वो अपने अनाहत को विकसित कर रहा है। फिर आपको बोलना सीखना चाहिए, आपको अपनी बात व्यक्त करना सीखना चाहिए। अपनी आवाज़ और अपनी अभिव्यक्ति को मत दबाइए। जो भी आप कहना चाहते हैं उसे कह दीजिए, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। यही सत्य का विकास है, यही विशुद्धि चक्र को विकसित करना है। अपना सत्य बोलिए। यदि मैं सच बोलूंगा तो वो मुझे मार देगा,
हाँ, हो सकता है वह मार दे, लेकिन अपने सत्य को व्यक्त किए बिना जीने का क्या अर्थ है? सिर्फ एक दिन तक खिलने वाले फूल का पेड़ 100 साल तक बिना फूल वाले पेड़ से बेहतर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपना सत्य व्यक्त कीजिए, अपनी आवाज से प्रेम कीजिए, अपने सत्य से प्रेम कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। एक आतंकवादी भी कहता है, यदि तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके लिए इस्लाम ही एकमात्र सत्य है। वह भी अपना सत्य व्यक्त कर रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन आपको अपना सत्य जितना निडर होकर संभव हो उतनी निडरता से व्यक्त करना चाहिए। आप अपना सत्य जितना स्पष्ट हो सके उतना स्पष्ट बोलिए। हमेशा अपनी आवाज और अपने सत्य को व्यक्त कीजिए। इसी प्रकार आपका विशुद्धि चक्र विकसित होगा। फिर ध्यान, आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और अपनी श्वास को महसूस करना चाहिए। तभी आपका मन खाली होना शुरू होता है। तब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। इसे सुदर्शन चक्र, आज्ञा चक्र और गुरु चक्र भी कहा जाता है। जब आप ध्यान करना सीख जाते हैं तो क्या होता है? तब आपके मुंह से निकला हर शब्द आज्ञा के अनुसार होने लगता है। जब तक आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा, आपकी वाणी में व्यवस्था नहीं होगी, आपका शरीर अव्यवस्थित रहेगा, आपका मन अव्यवस्थित रहेगा, आपकी बुद्धि अव्यवस्थित रहेगी, आपका मौन भी अव्यवस्थित रहेगा, सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा। आज्ञा का अर्थ है व्यवस्था। तब आप गुरु बन जाते हैं, तब आप इस संसार के शिक्षक बन जाते हैं। जो भी पिरामिड मास्टर्स आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, वे अपना आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र विकसित करते हैं। आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं और फिर आप इस जगत के गुरु बन जाते हैं। जो भी यहाँ मौजूद है सभी जगत गुरु हैं, क्योंकि आप सभी ध्यान के मास्टर हैं। फिर क्या होता है? ये सब चक्र है। अब आप चक्रों से परे पहुंच चुके हो। सहस्रार आपके शरीर के भीतर नहीं है, ये शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये शरीर से परे है। सहस्रार क्या है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को सिखाना। सेवा कितने प्रकार की होती है? सेवा 6 प्रकार की होती है। मूलाधार सेवा, स्वादिष्ठान सेवा, मणिपुर सेवा, अनाहत सेवा, विशुद्ध सेवा और आज्ञा सेवा। मूलाधार सेवा क्या है? अगर किसी को शरीर में दर्द है तो आप जाकर उसके शरीर की मालिश करते हैं, आप दूसरों के शरीर की मदद करते हैं। कोई गाना गा रहा है और सब लोग आनंद ले रहे हैं, वह दूसरों का मनोरंजन कर रहा है, ये स्वादिष्ठान सेवा है। जब कोई लेक्चर दे रहा है और सब लोग लेक्चर सुनते हैं तो वो शिक्षक मणिपुर सेवा कर रहा होता है। जब मैं आपसे कहता हूँ कुछ मत करो, आओ और मौन में बैठो, अगर मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसे मौन का पालन करवा रहे हैं। यह अनाहत सेवा है। फिर जब आप कहते हैं यहाँ आओ, सच बोलो, डरो मत, जब आप लोगों को सच बोलने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप विशुद्ध सेवा कर रहे होते हैं। जब आप लोगों को ध्यान सिखाते हैं तो आप दूसरों के लिए आज्ञा सेवा कर रहे होते हैं। इस तरह से सेवा 6 प्रकार की होती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र। मूलाधार क्या है? भौतिक शरीर ही मूलाधार है। स्वादिष्ठान क्या है? मन ही स्वादिष्ठान है। मणिपुर क्या है? आपकी बुद्धि ही मणिपुर है। अनाहत क्या है? आपका मौन ही अनाहत है। विशुद्ध क्या है? आपका सत्य ही विशुद्ध है। आज्ञा क्या है? आपका ध्यान ही आज्ञा है। और सहस्रार क्या है? आपकी सेवा ही सहस्रार है। आपको सेवा का मास्टर बनना चाहिए। हर क्षेत्र में सेवा 6 प्रकार की होती है। शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा, मौन सिखाने की सेवा, सत्य की अभिव्यक्ति की सेवा और ध्यान सिखाने की सेवा।